कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। आए तसव्वुर, अब जरा परवाज अपनी तेज कर, शहरे मक्का जा चुका है, अब मदीना आएगा। और नजदिया तू जेब से रूमाल को बाहर निकाल, नजदिया तू जेब से रूमाल को बाहर निकाल। अरे नाम सुनकर आला हजरत का पसीना, जेब से रूमाल को बाहर निकाल, नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। बहरहाल अभी ढूंढना पड़ेगा काफी, वो मुझे है वो, बहरहाल मैं कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। फिलहाल उससे पहले ये एक चीज देख ली। चलिए, ये थानवी साहब की मैं किताब दिखा रहा हूं आपको। किताब का नाम है बेहश्ती जेवर। क्या नाम है? बेहश्ती जेवर। इसका दूसरा हिस्सा है और इसका मसला नंबर है 26। और बाप का नाम जो है, जिस बाप ने ये बात लाई उन्होंने, नजासतों के पाक करने का बयान। तो थानवी साहब मसला लिखते हैं, अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत देवबंदी और तबलीगी जमात के, कहते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। कहते हाथ में अगर कोई नजीस चीज लगी हो, गू गोबर पेशाब पखाना, ये सब क्या चीजें हैं? नजीस। गू नजीस है ना, पखाना नजीस, गोबर नजीस, पेशाब नजीस, पी खून, ये सब नजीस है। थानवी साहब कहते हैं अगर किसी के हाथ में कोई नजीस चीज लग जाए, पखाना पेशाब लग जाए और उसको 3 दफा चाट ले तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। कहते है तो मना, लेकिन चाटे तो पाक तो हो जाएगा। थानवी साहब मर चुके हैं, ताहिर गियावी साहब जिंदा है। उनसे पूछा जाए कि जनाब ताहिर साहब ये बताइए, आप ही के हाथ में अगर गू लग जाए, क्योंकि आपको उसका बड़ा शौक है, और फिर आप 3 दफा उसको चाटे, 1 2 3, तो थानवी साहब के हकीमुल उम्मत साहब के फतवे के मुताबिक आपका हाथ तो पाक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के बंदे के मुंह का क्या होगा? अब इसको कैसे पाक करने का इरादा है? पानी से तो एलर्जी है, पेशाब का तो इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, मैं सारे पहलू रख रहा हूं। एक मौलवी साहब कह रहे थे 11वीं की मिठाई क्या है? हराम है। दूसरे मौलवी साहब कह रहे थे दुरूद पाक नापाक है। और इन्हीं के मुल्लाओं ने क्या फतवे दिए? मुल्लाओं ने फतवा दिया सुअर का झूठा पाक, कुत्ते का झूठा पाक, हाथ में नजासत लगे खा सकते हैं, जिन जानवरों का गोश्त हलाल उनका गू पेशाब पखाना पाक, मनी पाक। तब सुन्नियों इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, उलझने की जरूरत नहीं। ये आए और कहे कि फातिया देना हराम, तो कहना जनाब हमें तो फातिया देने दो, 11वीं हमें खाने दो, कुंडे हमें खाने दो, शबे बारात का हलवा हमें मुबारक, गौसे पाक की 11वीं हमें मुबारक, मोहर्रम का खिचड़ा हमें मुबारक, पेशाब तुम्हें मुबारक, गू तुम्हें मुबारक, सुअर के झोटे तुम्हें मुबारक। अब तुम वो खाओ और हमें ये खाने दो। झगड़ने की क्या बात है? और इनके मुल्लाओं ने जो फतवा दिया, मैं आपसे कह रहा था कि पेशाब, ऊंट का पेशाब पीना भी जायज लिखा है। और सऊदीया में बाकायदा ऊंट का पेशाब मिलता भी है, बिकता भी है, और ये सारे वहाबी नजदी ऊंट का पेशाब पीते हैं। मैं आपको वो ऊंट के पेशाब का मंजर भी आपको दिखाता हूं, आइए जरा देखिए। वो हाँ, यूट्यूब पे मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। देखिए यूट्यूब पर निकाल दिया मौलाना साहब ने फतवा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास है, वो ढूंढना पड़ेगा। अल जामियतुल नूरियतुल अलमिया आलमिया, ये मदरसे का नाम है। ये नेट से मौलाना ने ढूंढ के निकाल भी लिया, नेट पे फतवा मौजूद है। इंशाल्लाह मैं अभी खुद इसमें बड़े मॉनिटर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। रहने दीजिए। हाँ, पेशाब का देखिए। जो नाते नबी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे ही लोग साहिबे किरदार नहीं है। अशरफ अली के मरघट का ये हाल है जनाब, उल्लू भी वहां जाने को तैयार नहीं है। इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, मोमिन को अकीदे में बहुत टाइट चाहिए। शैतान कहता फिरता है मत लो नबी का नाम, मरदूद को लाहौर की बस फाइट चाहिए।
देवबंद मच्छरों की भरमार हो जहां रजवी वहां बरेली का गुड नाइट चाहिए। अरे सुन्नियों को बहुत दम होता है, उनके सदके हलाल खाता हूं, मुर्ग मैं सालों साल खाता हूं, इसलिए मेरे सीने में दम है, इनके सीने में दम है कि ये मरेली का बरेली का माल खाता है। ये सुन्नी के सीने में ललकार रहे हैं। चलिए आइए देखिए, ये चैनल है सऊदीया का एकेडमी ऑफ रिसर्च ऑन अरब बिहेवियर, ARAB प्रेजेंट्स। ये चैनल पे बताया गया था, जो हमने नेट से निकाला, कि साहब सऊदीया में बाकायदा ताजा ऊंट का पेशाब 10-10 रियाल में बिकता और पीते हैं शौक से। camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh camel urine, and if you want. هذا شباب صور شوف دقيقة لطفل حلف بالله تمام مرتين. ये औरतें भी पी रही है, और यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे ऊंट के पेशाब से वजू करते कम वक्त। अब बताइए इससे नमाज होंगी कि अच्छी खासी और नमाज बर्बाद हो जाएंगी? वैसे भी तो इनकी नमाज कबूल होती नहीं है, फिर भी देखिए आप ये नजरी खबीस, इनके सब मुल्लाओं ने किताबों में लिखा जायज है इसका पेशाब। يقول عبس خطيب، يقولون كرورة ماشي كرورة يجيبون علي. والله قوي. هذا عالي. هذا غسول الكبد وغسول كل الامراض، الله جعل من بولها دواء. هذه عطى يلا يا هلا. ها ها ها. يبو يبو कितना ऊंट का पेशाब पिया? तो ये सब गवारा है, ऊंट का पेशाब पीना गवारा, सुअर का झूठा खाना गवारा, कुत्ते का झूठा खाना गवारा, पाखाना पेशाब को चाटना इनके नजदीक जायज है। लेकिन मुसलमानों से इतनी दुश्मनी, बुजुर्गान दीन से इतनी दुश्मनी कि मुहर्रम का खिचड़ा नहीं इनको जायज है, सभी लगाना जायज नहीं है, दिवाली की पूरिया जायज है। बल्कि मैं एक मंजर आपको यहां दिखा रहा हूं, एक मदरसा यूपी के अंदर, उस मदरसे का नाम है हथौड़ा। हाँ, जामिया अरबिया नाम है मदरसे का, लेकिन इलाके का नाम क्या है? हथौड़ा। दारुल उलूम देवबंद के बाद यह सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है इनका। अब उस हथौड़ा मदरसे में क्या होता है मालूम है मदरसा, हर साल 2 काम होते हैं वहां, 2 काम बड़े मशहूर है। एक, हर साल एक इज्तिमा होता है जिसमें कई लाख वहाबड़े वहां जमा होते हैं, वहाबी तबलीगी जमा होते हैं, इज्तिमा करते हैं। दूसरा काम, हर साल मदरसे के अंदर धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया जाता है। ये इन मुल्लाओं के नजदीक जायज है भाई। और वो जश्न में क्या होता है, आसपास के सब गैर मुस्लिम आते हैं, मदरसे के अंदर नाचते हैं, बाकायदा डांस करते हैं। और मदरसे के 2 मौलवी साहब है जो इस वक्त मदरसा चलाते हैं, एक का नाम है कारी हबीब, दूसरे का नाम है कारी नजीब। कि दोनों मौलवी साहिबान बाकायदा उन नाचने गाने वालों को 5-5 हजार रुपया नगद इनाम देते हैं। लेकिन आज तक किसी देवबंद मुल्ला की जबान नहीं खुली कि जनाब ये कौन सी शरीयत में जायज है कि जहां काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह की आवाजें गूंजनी चाहिए, वहां पर ये ढोल बाजे, ये नाचना गाना, ये कहां से जायज है? ये नहीं उनको नजर आता। आइए जरा वहां की मैं वो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी क्लिप देखिए आप इसको। ये है वो हथौड़ा का जामिया अरबिया मदरसा जो जिला बांदा में आता है यूपी के।
ये है दोनों मौलवी साहब, मौलवी हबीब, मौलवी नजीब, दोनों भाई है ये। मौजा बेलवई आपका जिला बांदा तहसील खेलने के लिए आपकी साल आते रहे। आज हम आए हथौड़ा, मान लिया आज हम तो गड्ढे है गया, मान लिया हम 5,000 रुपए पाया। सर ये कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के जमाने से, जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे, तो आसपास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्योहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं। और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को सील, किसी को 5,151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और सील से नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके, और इससे भाईचारगी बढ़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, होता चला आ रहा है। ये कार्यक्रम हर साल होता है, पिताजी के ज़माने से हो रहा है, इससे भाईचारगी बढ़ती है। तो यहाँ तो भाईचारगी बढ़ाने का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है, लेकिन सुन्नियों से जब नफरत होती है तो फिर सूअर से ज़्यादा हराम है। 11वीं मनाना सूअर से ज़्यादा हराम हो जाता है। लेकिन जब दूसरी तरफ बात आ जाए तो वहाँ पर फिर तलवे चाटने लगते हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ पर ये खुशामद करने लगते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि इनका खुदा अलग है, इनका रसूल अलग है, इनका मजहब अलग है, इनके पैगंबर अलग है। तो जब सब कुछ इनका अलग है तो फिर इनसे हमारे तालमेल कहाँ हो सकते हैं और तालमेल कहाँ जुड़ सकता है और कहाँ बन सकता है। तो बहरहाल ये चंद चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी है। अब ये बहरहाल मर गया, तबलीगी जमात का ये बहुत बड़ा वो था, क्या नाम है, तारिक जमील का नाम सुनाऊंगा आपने। उसके राइट हैंड है ये जुनैद जमशीद, अभी अभी मारा ये प्लेन क्रैश के अंदर। ये तबलीगी जमात का असल रूप है, जरा देखिए आप। ये जुनैद जमशीद साहब एक तरफ क्या कर रहा है, तबलीग कर रहे हैं, एक तरफ मिंबर पे बैठ के तकरीरें सुना रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ फिर यही शख्स नाचता है, गाने गाता है, थिरकता है। मगर कोई तबलीगी जमात का मौलवी नहीं बोलता कि साहब ये कौन सा इस्लाम है और ये कौन से डिस्को मौलाना है यार, के गा भी रहे और तकरीर भी सुना रहे हैं। खदीजतुल कुबरा कितनी बड़ी तक़वियत बनी कि फरमाया कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी, मेरे पे चादर डाल दो, चादर डाल दो। या रसूलुल्लाह आप घबराइए नहीं, आप तो लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों के साथ नेकियां करते हैं।
ये है तबलीगी जमात के मौलवी साहब। और हद तो तब कर दी जुनैद जमशीद ने कि तारिक जमील जो इस वक्त तबलीगी जमात का अमीर है, सबसे बड़ा आलिम माना जाता है, उसका राइट हैंड माना जाता था, ये हद तो तब कर दी कि जब फैशन शो में पहुंच गया। फैशन शो होता है ना, जब कपड़े औरतें अधनंगी औरतें रैम बोलते जिसको चलती है, रैम पर चलती है नंगी, अपने जिस्म को नुमाइश और कपड़ों की नुमाइश करती है। ये वहां पहुंचे, वहां का उद्घाटन किया और आप ताज्जुब करेंगे इनकी गैरत कहां मर जाती है कि वो उस बेहुदा जश्न में जहां नंगा पना होना है, जहां औरतें अधनंगी रैम पर जिस्म दिखाएंगी, वहां जनाब ने जो उसका इजरा किया उस जगह का, शुरुआत से जो की उसकी कसीदा बुर्दा पढ़ रहे आप वहां पर। मैं उसकी क्लिप दिखा रहा हूं, उसमें वो औरतें तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जलसे का तकद्दुस इसकी इजाजत नहीं देता। उसमें सिर्फ एक लड़की को मैं वो दिखाऊंगा जो थोड़ी ढंग के कपड़े पहने हुई है, और वो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये बात मेरी जो है सच रहे, आप झूठ ना समझे कि भाई क्या बोल रहे क्या बता रहे हैं, ऐसा हुआ कैसे हो सकता है, एक मौलवी कैसे फैशन शो में जाके ये सब कर सकता है। इसलिए दिखा रहा हूं एक ढंग से, वो एक ढंग की कपड़े पहन के एक लड़की जा रही है ताकि आपको लगे कि फैशन शो की ही बात है और ये फैशन शो का ही मामला है। वरना वो पूरा शो अगर आप वीडियो पे देखेंगे तो उसमें बहुत नंगापना है। ये जनाब पढ़ रहे हैं उसमें ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का। ये इतने मॉडर्न मौलवी देखे यार आप लोगों ने, ये हमारी अवाम की छोटी छोटी जहालत को बड़े उजागर करते हैं। अवाम की जहालत बताते हैं कि देखो साहब ये ढोल बजाते हैं, ये संदल निकालते हैं, ये उर्स करते हैं, ये करते। अरे हम तो कहते हैं कि वो हमारी अवाम की जहालत है, हमारे उलमा इससे बरी है। मगर ये तो तुम्हारे तबलीगी जमात के करता धरता लोग हैं साहब, तबलीगी जमात के बड़े बड़े ठेकेदार, तबलीगी जमात के बड़े बड़े चलाने वाले। तो जरा इनके भी बारे में तो जरा कुछ फतवे लगाइए जनाब, इनके बारे में भी तो बताइए कि इन पर क्या हुक्म लगेगा। अब ये आखिरी में एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस पर इख्तिताम करूंगा और उसके बाद मेरे एक गुजारिश है कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, आधे घंटे के लिए सवाल और जवाब का एक सेशन रहता है मेरे जलसे में, किसी को कोई भी सवाल पूछना हो उसको इजाजत है कि माइक पर आकर पूछ सकता है। और माइक पर कराने में हिचकिचाहट महसूस हो, शर्म आ रही हो, थोड़ी सी झिझक हो, तो वो कागज पर लिखकर भी सवाल पूछ सकता है, माइक पे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं ये वीडियो आखिरी में दिखा रहा हूं कि देखिए इनका नबी अलग, इनकी शरीयत अलग, इनके कानून अलग, इनके मजहब अलग, इनके तरीके अलग। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ये मानने का सिर्फ ढकोसला करते हैं, मानते नहीं है। जब वक्त आया इनका सब कुछ, इन वहाबियों का अगर कोई मजहब है तो वह है रुपया, चाहे अमेरिका की डॉलर पे बिक जाए, चाहे सऊदीया की रियाल पे सौदा हो, और अगर मिल जाए तो गैर मुस्लिमों के रुपये पर भी सौदा हो जाता है। हाल ही में बीच में एक चैनल ने स्किन ऑपरेशन किया था और उनको कुछ पता चला कि साहब देवबंद के अंदर पैसों के एवज फतवे बेचे जाते हैं बाकायदा। तो कुछ चैनल के लोग बाकायदा मुसलमान बन के गए और पैसों में सौदा किए, तो देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती नंगे हो गए उसके अंदर। मैं वो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, एक कर दिया गया है जो स्टार न्यूज की ये न्यूज है, ये चैनल की, इसके अंदर बाकायदा ये न्यूज में आप देखेंगे कि इन वहाबी देवबंदियों ने पैसों के वश शरीयत का कैसा सौदा किया और पैसे में रिश्वत लेकर इन्होंने फतवे दिए। जबकि मौलाना इमरान अब कर दिया गया है, जबकि मौलाना इमरान अब नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। यह है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से मुअत्तल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे।
देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। अब बताइए 50,000 में दीन का जो सौदा करे वो कैसे सच्चे मुसलमान हो सकते हैं? उनकी जमात कैसे हक पर हो सकती है? उनका फिरका कैसे हक पर हो सकता है? ये अंदाजा लगाइए कि जो ये 50,000 रुपए लेकर ये जो फतवा बेच रहे हैं, तो फिर क्या ये अल्लाह रसूल का हुक्म बयान करेंगे कि ये लोगों की मर्जी के मुताबिक फतवा देंगे? लोगों की मर्जी के, बस पैसा दो और अपनी मर्जी से फतवा ले लो। तो यही वजह है कि जब सुन्नी उलमा इनसे बात करते कहते कि मुनाजरा करो, तो ये मुनाजरे में आने के लिए तैयार नहीं होते। इनको पता है कि मुनाजरे में बैठेंगे तो हमारे बातिल धर्म की पोल खुल जाएगी। तो इनको इस्लाम से दुश्मनी, साहिरी लिबादा और इस्लामी हुलिया बना के बेवकूफ बना रहे लोगों को कि साहब हम इस्लाम के मुबल्लिग है। अगर तुम इस्लाम के मुबल्लिग हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे आने के बाद तो इस्लाम को तरक्की मिलना चाहिए था ना। तुम्हारी तबलीगी जमात से तो इस्लाम को फायदा होना चाहिए था, इस्लाम का नाम बुलंद होना चाहिए था। क्या वजह है कि जब से तुम्हारी जमातें बनी इस्लाम इतना बदनाम हुआ कि आज लोग उसको दहशतगर्द मजहब बोलने लगे? क्या वजह है कि आज गैर मुस्लिम मुसलमानों को देख के हिचकिचाता है, दाढ़ी वालों से नफरत करता है, दाढ़ी वालों को देखता है तो सोचता है कहीं आतंकवादी तो नहीं है? इसका सबब क्या है? सबब यह है कि तुमने आज दहशतगर्दी के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर दिया। आज जितने भी इनके पकड़े जाते हैं सब वहाबी होते हैं, कोई सुन्नी नहीं होता। जितनी टेररिस्ट तंजीमें, चाहे अलकायदा ले लो, जैश मोहम्मद ले लो, चाहे वो आप दाइश ले लो, ISI ले लो, लश्कर कहर ले लो, तालिबान ले लो, जितने इनके लश्कर और जितनी तहरीकें वहां जो है दहशतगर्दी फैलाने वाली सारी तंजीमें सब वहाबियों की तंजीमें। देखिए उड़ीसा में भी पकड़े में आया है, बता रहे हैं। अब ये दहशतगर्दी का असर सिर्फ जिंदों तक नहीं रहा। ये इतना बदतरीन फिरका, इतना बदतरीन फिरका है कि सिर्फ इन्होंने जिंदों को अब मारना पे कनात नहीं की, बल्कि नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र में आराम करने वाले औलिया इकराम की कब्रों को भी बम से उड़ा रहे हैं। एक मैं मुफ्ती आपके सामने दिखा रहा हूं, ये मुफ्ती भी क्या बोलना है इस खबीस को। ये मुफ्ती नहीं होगा, ये बहुत बड़ा खबीस ही हो सकता है। इसका नाम है सादिक गिरियानी, नाम भी बड़े अजीब है। लीबिया का वहाबियों का मुफ्ती है, लीबिया में रहता है। इस बदबख्त ने आज से 2 साल पहले एक फतवा दिया। हाँ जिंदा है, मरा नहीं है। इब्लीस की उम्र लेकर आते हैं मनुष्य, मरते भी नहीं जल्दी। कि सादिक गिरियानी ने 2 साल पहले फतवा यह दिया कि जो कब्रें हैं और इन कब्रों पे लोग जो जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, फातिया नजरो नियाज करते हैं, सब शिर्क करते हैं, सब इस्लाम से खारिज हो जा रहे हैं। लिहाजा इन कब्रों को बमों से उड़ा दिया जाए। इस मनुष्य के फतवा देने के बाद 1 साल के अंदर तकरीबन 700 औलिया इकराम की कब्रों को बमों से उड़ा दिया गया। इसका पहले फतवा देखिए क्या देता है। ये एक चैनल पर आया और वहां उससे जब इंटरव्यू हुआ, फतवे के बारे में पूछा गया तो बड़ी बेबाकी से उसने जवाब दिया। सुनिए। في بعض الشباب هناक قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ उससे सवाल किया कि कब्रों को जो आपने तोड़ने की बात की है, फतवा दिया है, आपका ये फेल कहां तक सही है? आपका ये जजमेंट या आपका ये फैसला कि कब्रों को तोड़ देना चाहिए कहां तक सही है? इसका जवाब दिया उसने। कहता है जो कब्रें होती हैं ये फितनों की जगह है, इसको रोकना जरूरी है। أن تزال وتسوى بالأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين، وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض، فإذا كان أرادوا إخراجه يخرجونه وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس، لكن يسوى। ये पूरे फतवे की उसके बाद की गुफ्तगू का निचोड़िया कहता है कि ये जो फितनों की जगह है और शरीयत में कब्रों को पक्का बनाने का हुक्म नहीं है, लिहाजा शरीयत का हुक्म है कि इनको तोड़ दिया जाए, इनको ढा दिया जाए। इस मनुष्य के फतवे के बाद ये हुआ कि 1 साल के अंदर तकरीबन 700 औलिया कराम की मज़ारों को ढाया गया, जिसके अंदर 2 सहाबी रसूल की कब्रों को ढाया गया। और अभी सिर्फ 2 रोज पहले की बात बता रहा हूं, अभी 2 रोज पहले हजरत ज़ैनब की मज़ार पे बम विस्फोट किया गया है। हजरत ज़ैनब कौन? इमाम हुसैन की बहन, हजरत अली की साहबजादी, रसूलुल्लाह की नवासी।
शाम के अंदर उनका मजार है, वहां पर अभी सिर्फ 2 दिन पहले की खबर है कि वहां पे बम विस्फोट किया गया। 2 सहाबी की कब्र पर बाकायदा ऐसा बम विस्फोट किया गया कि जब बम फटे तो उनकी लाश के परखचे भी उड़ जाए। लेकिन मजहब अहले सुन्नत की हक्कानियत ऐसी जाहिर हुई। हजरत ज़ोहिर इब्न कैस एक सहाबी है जिनकी लीबिया में मजार थी, ये भी लीबिया का मुफ्ती है। इसका फतवा देने के बाद इसके मानने और चाहने वाले कुछ मनूस लोग हजरत ज़ोहिर इब्न कैस की मजार पर गए। ये मजार का वो मंजर है जो ढाने से पहले का है। हजरत ज़ोहिर इब्न कैस सहाबी रसूल थे, 1400 साल से इनकी मजार मौजूद थी। ये मजार उस वक्त जब ढाया नहीं गया, उसके बाद 2 बम रखे इन मनूसों ने, इन वहाबियों ने। पहले बम से पूरे मजार गुम्बद को ढा दिया, और दूसरा बम जब कब्र पे रखा, बम फटा, कब्र के परखचे उड़े, कब्र के पत्थर हवा में उड़े, और दोबारा जब वहां गिरे, धमाके के बाद जब वहां लोग आवाज सुनकर पहुंचे कि भाई क्या हुआ, देखा तो रोजा तब जा चुका था, गुम्बद ढाए गए थे, कब्र जो है वो माज़अल्लाह पत्थरों से भरी हुई थी। तो उन लोगों ने, ये सुन्नी अभी जो मजमा दिख रहा है आपको ये तस्वीर में, ये सुन्नियों ने फिर वहां से जब पत्थर हटाए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, और अहले सुन्नत और जमात की हक्कानियत ऐसी उजागर होकर सामने आई कि लोहे की रॉडें तक वो बम धमाके से पिघल कर बर्बाद हो चुकी थी, पत्थर रेजा रेजा हो गए। लेकिन सहाबी रसूल हजरत ज़ोहिर इब्न कैस का जिस्म बम के धमाके के बावजूद भी, बम विस्फोट के बावजूद भी 14 साल के बाद, 1400 साल के बाद भी जैसा का वैसा सलामत था। और शाहिदीन का बयान यह है, जो चैनलों पे और अखबारात की रिपोर्ट है, कि जहां वो लोग मौजूद थे जब उन्होंने कफन हटाया, कफन तक खराब नहीं हुआ, जिस्म तो छोड़िए कफन तक को नुकसान नहीं हुआ। आसपास के पत्थर टूट के रेजा रेजा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, लोहे की रॉडें तक गल गई, वहां पर गुम्बद तक टूट गया, दीवारें तक शक हो गई। और जब कफन से, चेहरे से कफन हटाया गया तो शाहिदीन का बयान है कि आपकी आंखें खुली थी और ऐसी रोशन और नूर थी कि किसी जिंदा आदमी की मजाल नहीं हो रही थी कि आंख से आंख मिला सके। जब वहां उलमा और मुफ्तियान इकराम पहुंचे तो उन्होंने फतवा दिया कि सहाबी का एहतराम यही है कि इनके जिस्म पर चादर डाल दी जाए। चुनांचे उनके पूरे जिस्म पर एक हरे रंग की जो है चादर में उनको लपेट दिया गया, ये उनका जिस्म मुबारक रखा गया है, वहीं दोबारा तदफीन हुई। ये कलमे और कुल की चादर उनके जिस्म पे उड़ा दी गई, उनका जिस्म जैसा का वैसा सलामत। हजरत हुजर इब्ने अदी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, इनका मजार बैरूत के अंदर है, मिस्र में। रात के अंदर ये मनूस वहां भी दाखिल हुए, कब्रों को तोड़ा, गुम्बदों को ढाया, आसपास की जालियों को तोड़ा, और उसके बाद कब्र खोदकर हजरत हुजर इब्ने अदी के जिस्म को निकाल कर ले गए। जब दूसरे दिन लोग वहां पहुंचे तो वहां कब्र की जगह गड़ा था। पूरे मिस्र में तहलका मच गया, पूरी दुनिया है इस्लाम में, जहां जहां इस्लामी हुकूमत है ये खबर पहुंची, सब जगह गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मिस्र की पूरी हुकूमत हरकत में आई, तलाश जारी की कि क्या किसका काम है ये मनूस आतंकवादियों ने, जो ये सादिक किरियानी के हवा खा थे, उसके मानने वाले थे, हजरत हुजर इब्ने अदी के जिस्म को ले जाके बहुत दूर वीरान में कहीं दफन कर दिया था। 15 दिन मुसलसल जस्तुजू के बाद जासूसों से जब पता चला तो वहां हमला किया पुलिस ने मिस्र की, ये जलील होकर मारे गए कमबख्त, कब्र खोदी गई तो हजरत हुजर इब्ने अदी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म जैसा का वैसा 1400 साल के बाद सलाम। उनके जिस्म अथर को लाया गया, उलमा ने फरमाया जहां 1400 साल से दफन है वहीं पर दोबारा उनको दफन किया जाए। ये उस वक्त की खबर है जब कब्र खोदी जा चुकी थी। उसके बाद मिस्र के जो मीडिया ने खबरें नशर की थी उसकी मैं एक झलक आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। Professor at Lebanese University, Mohsen Saleh joins us from Beirut to share his thoughts on this. ढाने से पहले की कब्र का मंजर दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में, जाली वाली लगी हुई है। Their slogans and their practices on the ground show the real face of these people, that they don't belong to these peoples in the region, whether in Syria or in Iraq or other places. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working. ये एंकर कह रहा है मिस्र का कि जिन लोगों का काम है ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को बिलोंग करते हैं, उसके मानने वाले लोग हैं।
और ये जो बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है ये वो कब्र का गड़ा है, जब कब्र खोद कर हजरत हुजर इब्ने आदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को ले जाया जा चुका है। ये उसके बाद का मंजर है। बहरहाल 15 दिन के बाद जो है वो उनका जिस्म अतहर दोबारा वापस लाया गया। हाल ही में खालिद इब्ने वलीद की मज़ार पे बम धमाके हुए, कई बम फोड़े गए, लेकिन खालिद इब्ने वलीद की मज़ार, उनकी कब्र जैसे के वैसे सलामत रही। बल्कि यहाँ तक के कई औलिया कराम की पाकिस्तान में भी इन्होंने कब्रों को खोदा, धमाके किए, लेकिन उसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही है। इन बकबकतों की होश और इनकी अकलें कहाँ गुम हो गई कि देख रहे हैं कि 1400 साल के बाद सहाबा के जिस्म सलामत निकल रहे हैं, कई 100 साल के बाद के जो पहले के औलिया उनके जिस्म सलामत निकल रहे हैं, तो अहले सुन्नत व जमात का ही मजहब सच्चा है, तब भी इनको अकल नहीं आ रही है। बहरहाल बदबख्ती तो इनका मुकद्दर है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा सुन्नी कब बेदार होगा, हमारे सुन्नी की आंखें कब खुलेंगी? क्या हम आज भी उनके पीछे नमाज पढ़ने को जायज मानेंगे? क्या आज भी हम अपनी बच्चियां, अपनी लड़कियां उन खबीस बदबख्तों को, उन गुस्ताखे अल्लाह रसूल को और गुस्ताखे औलिया को देना पसंद करेंगे जो हमारे बुजुर्गों का एहतराम करना ना जानते हो, जो शरीयत के सौदे करते हुए नजर आते हो, जो हमारे बुजुर्गों की नजरों नियाज को सूअर से ज्यादा हराम और बदतरीन बताते हो? अगर हम आज भी इनको अपना अजीज और रिश्तेदार समझते हैं तो फिर याद रखिए ये 60 साल और 70 साल की जिंदगी है, और इस 70 और 60 साल की जिंदगी के बाद जब आप मर जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में जब आपसे सवाल किया जाएगा क्या मेरे रसूल के, मेरे औलिया के ही गुस्ताख तुझे रिश्तेदारियों के लिए और दोस्ती के लिए मिले थे, तो उस वक्त क्या जवाब देंगे आप? ये जवाब आपको सोचना है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इन बदबख्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और ये अक्ल दे कि वो वहाबियत क्या है, वहाबियत कहते किसको, इस चीज को समझे। ये वहाबियत सिर्फ नजर नियाज के इख्तलाफ का नाम नहीं है, सिर्फ ये वहाबियत इस बात का इख्तलाफ नहीं है कि ये हमारी कब्रों पर नहीं आते और हम कहते कब्रों पर जाना चाहिए। हकीकी इख्तलाफ तो यह है कि इन्होंने अल्लाह रसूल की शान में इतनी गुस्ताखियां की कि अपने गुस्ताखियों की बुनियाद पर ये इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। ये हकीकत में मुसलमान ही नहीं है। तो याद रखिए, रिश्तेदारियां, बेटी का लेना देना, ये मुसलमानों में ही आपस में हो सकता है, किसी गैर मुस्लिम से ये मामला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए। जो कुछ कहा और बताया गया, सुनाया गया, कहने सुनने में कोई लर्जिश हो गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, और जो कुछ बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो बयान पूछ सकते हैं। चलिए सलाम पढ़िए, किसी को कुछ पूछना नहीं है। आप लोग जा नहीं, खड़े रहें। आइए सलातो सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात करके निकलते हैं हमारा सब उलमा से। पूछ लीजिए माइक। फारूक साहब, हमसे आपका एक सवाल है। सबसे पहले हमारा यह है कि जो ये सुन्नी और देवबंद में जो लड़कियों का शादी है, ये कहाँ तक जायज है? और दूसरा बात है ये कि जो ये हम लोग जो सुन्नी लोग जो देवबंद का जो जवा है, ये कहाँ तक ये है? वही तो तकरीर, पूरी तकरीर हुई है। तकरीर हुआ जो, लेकिन ये आदमी मानते नहीं है, फिर वो क्या हम करेंगे? अरे मर गया मरदूद खा के 1.5 किलो अमरूद, जिसका फातिया नरदूद, छोड़िए। कल साथ में सुना देंगे। हजरात 30 मार्च को उर्से मंसूर शाह बाबा अलैहि रहमा बरवा कबीरपुर के सरजमीन पर है। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान कादरी साहब श्रीलंका से तशरीफ ला रहे हैं। शोरा में नईम अख्तर बरेलवी, मोहम्मद जावेद रजा कादरी
और तस्लीम रदा बरेलवी, अख्तर ज़ियाई साहब और दीगर उलमा शुरा हैं, तशरीफ ले जाएं। और पटलिया में 3 अप्रैल को खूबसूरत जलसा होगा, वहां भी आप तशरीफ ले जाएं। पानी कोयली में 19 को होगा, वहां भी आप तशरीफ ले जाएं इंशाल्लाह। इश्तिहार के जरिए आप पढ़ेंगे नाम जिनका जिनका है, बड़े बड़े उलमा शुरा इन जलसों में आ रहे हैं। देवबंदी जितना जलसा रोकना चाहता सुन्नी उतना ज्यादा जलसा बनाना शुरू कर दिया है। ये यकीनन हक्कानियत की दलील है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज बिल्कुल ऐसी तकरीर फारूक रज़ा साहब की की आपने समाअत की कि मरते दम तक उनको अब भूलेंगे नहीं। और अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। जितने लोग हैं करीब आ जाए, सिमट कर आ जाए, ताकि सलात व सलाम हो, उसके बाद आप दुआ के बाद घर जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नफ्सी नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर। उनके हाथों में होगी शफ़ाअत की डोर। काश मैं शर्म जब काश मैं शर्म जब उनकी आमद हो, और काश मैं शर्म जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हमने समझाने था आपका मर्तबा, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया। सुरमाए इश्क आँखों में पहना दिया, डाल दी क़ल्ब में डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हिंद में सुन्नियत को जो जिंदा किया, ये नज़ारा अरब में भी फैला दिया। उड़ी से का शेरो बबर बादशाह, जेल भी जिनके डरे जेल भी जिनके डर से लरज़ता रहा, जेल भी जिनके डर से लरज़ता रहा। उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब मैं पहुँचूँ दयारे हबीबे खुदा, मुस्तफ़ा साथ हूँ और अहमद रज़ा। नात खानी का जब हो वहाँ
तज़किरा, मुझसे खिदमत के खुदे मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। परवरदिगारा करीमा कारसाजा बंदा नवाजा मलिका बादशाह बेनियाजा खालिक कायनात, तेरे बंदों ने तेरे नबी के गुलामों ने तेरी रजा की खातिर इस बज़्म को आरास्ता किया, सजाया, संवारा। खालिक कायनात अपने हबीब के सदक़े में इसको कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाने में मेहनत की, काविशें की, जस्तुजू की, जिस तरह से दामे दरमे सुखा ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया, ताउन किया, रब्बे कायनात उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, इन तमाम बानियाने मजलिस के रिस्क में, घर में खैर व बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, जो कुछ भी बयान हुआ, बयान करने में सहवान, कसदन, लर्जिश हो, गलती हो, बोलने में, बताने में, सुनाने में, बैठने में, उठने में, किसी भी तरह की कोई खामी गलती हो, अपने हबीब के सदक़े में उसको माफ़ फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। शिर्क, बिदात, कुफ्र, खुराफात से हमारी हिफाजत फरमा। बज़ मज़हबों की सोहबत से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे और तेरे नबी के जो दुश्मन है मालिक कायनात, उनसे हमें नफरत करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे रसूल पाक का वास्ता जो हमें बीमार है उन्हें शिफा कामिल अता फरमा। जो बरसरे रोजगार है उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। जो बेरोजगार है मौला उनके रिस्क हलाल, उन्हें रिस्क हलाल अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, जहाँ जहाँ तेरे महबूब के आशिक बसते हैं, तमाम मुसलमानान आलम की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को खायब व खासिर फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे उलमाए अहले सुन्नत का साया हम पे दराज फरमा। हमारे उलमाए अहले सुन्नत को हासिदीन की हसद से बचा, शर पसंदों की शरारतों से हिफाजत फरमा। हमारे मशाइख उज़्ज़ाम की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ खालिक कायनात, तेरे नबी पाक का वास्ता जितने भी यहाँ लोग जिन जिन आरज़ुओं के साथ हाजिर हुए, मौला उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं और आरज़ू को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। हमारी नमाजों में खुशू खुशू अता फरमा। हमारे सजदों में इमाम हुसैन के सजदे की तलब अता फरमा दे। हमारे क़याम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के क़याम की झलक अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, जब तक दुनिया में रहे तेरे महबूब की मोहब्बत में जिला, अपने हबीब की मोहब्बत में हमें यहाँ दुनिया से उठा। परवरदिगार आलम, मसलक आला हज़रत की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमा। मसलक आला हज़रत का बोलबाला फरमा दे। बरोज़ क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हमें बहराबर फरमा। ऐ खालिक कायनात, जो हमने दुआ मांगी कबूल फरमा, जो ना मांग सके मौला अलीम व खबीर है तू परवरदिगार। अपने हबीब के सदक़े में जो हमारे हक़ में बेहतर हो, हमारे लिए आसानियों के साथ जल्द अज जल्द मुहैया फरमा दे। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि।
हजरात फिर एक मरतबा सुन ले 30 तारीख